मनुष्य अपने जीवन में नाना प्रकार से घमंड किया करता है। ये मेरा है, ये हमारा है, नाना प्रकार से घमंड करता है, लेकिन कोई किसी का कुछ नहीं है। इसलिए किसी पक्ष से पूछा गया, ये सर किसका है? कहा, ये सर मेरा है। अरे बेटा, ये सर तुम्हारा होता तो भगवान के जाने के बाद एक बार सर हिला करके देखो। अगर तुम्हारा सर है तो हिलाएं इस सर को। इसलिए लिखा गया कि शास्त्र सीरिखा पुरखा सहस्रांश सहस्रपात सभूमि प्रस्वा आदिशांगुलम। शास्त्रा सीरिखा, जब मैं बड़ा बनता हूं तो हजारों करोड़ों शर, सहस्राशीर का, करोड़ों नेत्र, करोड़ों हाथ पैर। इसलिए तस्ट दिशांगुलम। और मैं छोटा जब बनता हूं तो नाभ से और हृदय की 10 अंगुल की जगह में मैं बैठ जाता हूं। जो न मुझे कोई आते देख पाता है, न मुझे कोई जाते देख पाता है। इसलिए मानव फिर भी इतना घमंड करता है। पूछा गया, आंखें किसकी हैं? कहा, आंखें मेरी हैं। अरे भाई, आंखें तुम्हारी होती तो भगवान की जाने के बाद भगवान ने आंखें तो नहीं फोड़ी। सभी लोग रोते हैं कि दादा एक बार तो देख लो। अगर आंखें तुम्हारी हैं तो आंखें खोलो, देखो एक बार। क्यों नहीं देख पाते हो यदि तुम्हारी आंखें? इसलिए किसी ने कहा, ये जिह्वा किसकी है? कहा, ये जीभ मेरी है। अगर जीभ तुम्हारी होती तो मरने के बाद बेटा सभी लोग रोते हैं कि दादा एक बार तो बता दो कि कहाँ धन गड़ा, एक बार तो कुछ कह दो। अगर तुम्हारी जीभ है तो आप कुछ कहें। इसलिए किसकी है? भगवान की, परमात्मा की। भगवान ने ये गुप्तचर मुझे गुप्तांगाएं दी है, गुप्तचर है भगवान की। और मरने के बाद ये सब वहां जाकर के गवाही देते हैं, सब बताते हैं। इसीलिए मानव कोई छिप करके दिन में रात्रि में सोते जागते जो भी कार्य करता है पाप पूर्ण, वो सब हमारे ये सर, आंखें, कान, जीभ, ये सब नोट करते हैं। और मरने के बाद ये सभी भगवान को गवाही देते हैं, भगवान को बताते हैं कि ये कार्य इसने शुभ किया और ये कार्य अशुभ किया। इसलिए मानव को इतना घमंड, इतना घमंड, जबकि हमारा शरीर भी नहीं है। और जब बेटा शरीर नहीं है तो कैसे तुम्हारा मकान हो सकता है, गाड़ी कैसे हो सकती है, बेटा कैसे हो सकता है, पत्नी कैसे हो सकती है, बेटी कैसे हो सकती है? कोई चीज तुम्हारी नहीं है। सारी संपत्ति, सारी सब भगवान की है।
तुम्हारा शरीर नहीं है तो संपत्ति तुम्हारी कहाँ से हो जाएगी। इसलिए विचारणी है, एक बार सोच के देखो। बोलो गोविंद भगवान की जय।